बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। कोरोना वायरस से हम लोग सब बहुत परेशान हैं और पिछले कोई 1-1.5 साल से इस वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम ज़िंदगी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हम लोगों ने पहली वेव देखी, दूसरी देखी और अब तीसरी भुगत रहे हैं। इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, पिछले साल कुछ इसी सीज़न में हम लोगों ने इस वजह से कोई पहला लॉकडाउन जो है वो एक्सपीरियंस किया था और उन दिनों में कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चलो 2-3 हफ्ते की छुट्टी मिल गई है और लोगों ने उन दिनों में कहा लेट्स डू सम पार्टी, घरों में सामान जमा किया और बाकी लोगों ने उन दिनों में बहुत पार्टी वगैरह भी की। मगर आफ्टर लाइक कपल ऑफ वीक्स लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि यार ये काम तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर वैक्सीन का वेट स्टार्ट हो गया। अब अल्लाह करके वैक्सीन आई है तो बहुत से लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। अब वैक्सीन ना लगवाने की क्या वजह है, उसमें 2 वजूहात जो हैं वो मेरे नज़र में हैं। एक ये है कि लोग बहुत फील करते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस चीज़ के और पता नहीं इनको लगवाने से उनको क्या हो जाएगा, और दूसरा ये है कि इसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस जो है वो कैसी है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी लोगों के सामने आए हैं जहाँ पे लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, उसके बावजूद उन्हें कोरोना की इन्फेक्शन हो गई। तो इन्हीं सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। जनरली साइड इफ़ेक्ट्स में रैश का हो जाना, बुखार या जहाँ वैक्सीन लगी हो उस जगह का स्वेल हो जाना वगैरह शामिल है और ये सिम्टम्स 2-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वाले कुछ अफराद में ब्लड क्लॉटिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ब्लड क्लॉटिंग कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, स्पेशली अगर किसी वाइटल ऑर्गन में ये हो। इससे ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस वक्त तकरीबन मोर देन 100 कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही है और इसके ट्रायल में किसी किस्म का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है वो सामने नहीं आया था। सबसे पहले नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद 4 हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी उम्रें आई थिंक 50 साल से कम थी को ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट्स काउंट की वजह से हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, जिनमें से 2 ब्रेन हैमरेज की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद डेनमार्क में एक 60 साल खातून और फिर इटली में एक 57 साल मर्द को भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ज़िंदगी की बाजी हारनी पड़ी। इसके अलावा इंग्लैंड में भी 7 अफराद इसी चक्कर में इस जहान पानी से कूच कर गए। इन तमाम केसेस के रिपोर्ट होने के बाद बहुत से मुल्कों ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इस वैक्सीन को टेम्पररी बैन कर दिया। डेनमार्क एस्ट्राजेनेका को बैन करने वाला पहला मुल्क था और इसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे ने भी एग्जैक्टली यही काम किया। इन ममालिक का कहना था कि जब तक एस्ट्राजेनेका के साइड इफ़ेक्ट्स और ब्लड क्लॉटिंग रिस्क पर एडिशनल डाटा अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक हम इस वैक्सीन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। इन केसेस के बाद बहुत सी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस वैक्सीन को स्टडी किया, जिसका डेटा अब हमें अवेलेबल है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने ये कंक्लूड किया कि एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क ऑन एवरेज 1/100,000 है। मतलब कि 1 लाख लोगों में से एक शख्स ब्लड क्लॉटिंग का शिकार हो सकता है। अब हो सकता का मतलब ये नहीं है कि ज़रूर ही होगा, इसलिए इस रिस्क को वेरी रेयर या एक्सट्रीमली लो रिस्क कहा जा सकता है। शायद काफ़ी लोगों के लिए ये रिस्क अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो चलें इस रिस्क को ज़रा ज़्यादा नोन रिस्क फैक्टर से कंपेयर करते हैं। किसी भी शख्स के कार या बाइक एक्सीडेंट में मरने का रिस्क 1 आउट ऑफ 846 है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ इस चीज़ की। आपके पास ATM कार्ड तो होगा जिसके 4 डिजिट का पिन कोड एंटर करके हम पैसे निकालते हैं। किसी इंसान के लिए किसी के ATM पिन कोड को सही गेस करने के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 10,000 में से 1 है। और एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क ऐसे ही है जैसे कोई इंसान 10 ATM कार्ड्स के 10 पिन कोड्स एक ही दफ़ा में सही गेस कर ले। मुश्किल काम लगता है। खैर, एनीवेज, आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको इस रिस्क के बारे में किसी हद तक कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। मेडिकल एसोसिएशन जो हैं वो दुनिया भर में अभी भी रिकमेंड कर रही हैं कि इस वैक्सीन का अमल जो है वो जारी रखा जाए, क्योंकि कोविड की इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा है। मगर फिर भी जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा और बहुत से कंट्रीज़ हैं
उन्होंने 50 से 60 साल की एज ग्रुप के लिए एस्ट्राजेनेका को स्टॉप कर दिया है। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर इस वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स जो हैं वो बनाई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में उन्होंने अपने शहरियों को एडवाइस किया है कि 60 साल से कम जो अफराद हैं वो एस्ट्राजेनेका की बजाय किसी दूसरी वैक्सीन को प्रेफर करें। एस्ट्राजेनेका के लिए एज ब्रैकेट्स इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि यंगर पीपल हैव मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स देन एल्डरली पीपल। वैसे ये बात मुझे भी अभी नहीं पता लगी है। दूसरी वैक्सीन्स लाइक फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक 5, सिनोफार्म और कैंसिनो में से किसी किस्म का कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक देखने में नहीं आया है और होपफुली फ्यूचर में भी इंशाल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि अब तक लाखों अफराद को ये वैक्सीन लग चुकी हैं और ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त सिनोफार्म वैक्सीन जो चाइना से इम्पोर्ट हमने की है वो ज़्यादा लग रही है और इस वक्त मेरे पास फरवरी 2021 तक के फिगर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके मुताबिक सिनोफार्म की तकरीबन 43 मिलियन डोजेज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड अभी तक लगाई जा चुकी हैं और अब तक किसी किस्म का कोई मेजर साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि लोगों ने वैक्सीनेशन तो करवा ली मगर फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो लगवाने का क्या फ़ायदा है। इसके लिए वैक्सीन को ज़रा थोड़ा सा इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वैक्सीन इंस्टेंटली काम नहीं करती, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए इससे कुछ वक्त दरकार होता है। फुल इफेक्ट के लिए वैक्सीन के दोनों शॉट्स और प्रिस्क्राइब वेट टाइम को पूरा करना ज़रूरी है, मगर कुछ केसेस में देखा गया है कि दोनों शॉट्स भी लग गए और जो प्रिस्क्राइब वेट टाइम था वो भी पूरा कर लिया गया, वैक्सीन का फुल इफेक्ट भी आ गया, मगर फिर भी कोरोना इन्फेक्शन हो गया। तो सवाल तो वहीं का वहीं रहा कि फिर वैक्सीन क्यों लगवाई जाए। वेल, अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन के फुल इफेक्ट के बाद आपका रिस्क टू हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ फ्रॉम कोविड इज ऑलमोस्ट 0%। बाय द वे, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैक्सीन ब्रांड जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तमाम वैक्सीन्स आपको कोविड इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइजेशन या मौत से बचाने में 100% इफेक्टिव है। एक और बात मैंने आपसे करनी थी रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन के बहुत से लोगों ने मेरे इल्म के मुताबिक स्टेटस सिंबल बना लिया। स्टेटस सिंबल से मुराद है कि भाई मैंने तो चाइनीज़ की वैक्सीन नहीं लगवानी, मैंने तो मॉडर्ना लगवानी क्योंकि बिकॉज इट साउंड्स मच बेटर, या मैंने जॉनसन एंड जॉनसन से मैंने करवानी है, या मैं इंपोर्ट करूँगा, या मैं अमेरिका चला जाऊँगा, या मैं यूके चला जाऊँगा और वहाँ से मैं जाके वैक्सीन करवाऊँगा। मेरा भाई प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस स्टेटस के चक्कर में मत पड़ें और जो वैक्सीन जिस तरह भी आपको अवेलेबल है वो लगवा लें, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगी आपको हॉस्पिटलाइजेशन के और खुदा नास्ता डेथ से। तो मेरी सजेशन तो सिर्फ भी आपको यही होगी कि आप जितनी जल्दी हो सके जो भी आपकी एक्सेस में है वो ज़रूर लगवा लें और अपने आप को महफूज रखें। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।